आज इंटरमीडिएट मैथ में एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स, इसको हिंदी में ऑब्व्यू कहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस एक्सरसाइज 3.1 ऑब्व्यू। अब ऑब्व्यू सबसे पहले क्या है? मैट्रिक्स। ऑब्व्यू मतलब मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को ही ऑब्व्यू कहा जाता है। mn संख्याओं के एक निकाय को, जिसमें m पंक्तियां तथा n स्तंभ। पंक्तियां ये इस साइड में ऐसे, एक दो इस साइड ऐसे, इस टाइप में पंक्तियां होंगी, इनको इंग्लिश में रो कहते हैं। इस टाइप में कॉलम होंगे, ये कॉलम कहे जाते हैं, इनको स्तंभ कहते हैं, कॉलम। mn संख्याओं के m क्या है? पंक्तियां। n क्या है? रो। mn संख्याओं के एक निकाय को, जिसमें m पंक्तियां n स्तंभों, इनको एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को, एक आयताकार सारणी इनको बना ली गई। इनके व्यवस्थित करने के क्रम को ऑब्व्यू या मैट्रिक्स कहते हैं। तो फिर से पुनः एक बार मैट्रिक्स की परिभाषा। mn संख्याओं के एक निकाय मतलब इंग्लिश में सिस्टम को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m गुणे n क्रम या इसको कोटि या आर्डर का ऑब्व्यू, m गुणे n ऑब्व्यू कहते हैं। इसे m गुणे n ऑब्व्यू पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, a बराबर, तो मैट्रिक्स में इस टाइप से जो दिया होगा वो पंक्तियां होंगी। इसको पहला एलिमेंट A11 कहा जाता है, A12, A13 डॉट 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 जितने भी एलिमेंट हो 1m तक, A1n। इस साइड अगला एलिमेंट मतलब अवयव। इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी होंगे वो अवयव बोले जाएंगे। जो भी संख्याएं होंगी उनको एलिमेंट या अवयव कहेंगे। A21, A22, A23, A2n डॉट 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 AM1, AM2 डॉट डॉट AMn। तो इस मैट्रिक्स को m/n मैट्रिक्स कहेंगे। पहला क्वेश्चन इसी प्रकार NCERT इंटरमीडिएट भाग 1 की बुक का पहला क्वेश्चन है, नंबर 1। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, A बराबर 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2, 12, √3, 1 -5, 17। इसका पूछा गया है क्रम क्या है। पहला क्वेश्चन इसका पूछा गया आर्डर क्या है। ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स, कितने बाई कितने क्रम का है। जैसे ये मैट्रिक्स बताया, इसमें m/n का है, तो उसी प्रकार ये मैट्रिक्स देखना यहाँ पे, ये 3/4, इसमें आर्डर कितने हैं? 1, 2। सबसे पहले इसमें कितने हैं? 3 रो कितने हैं? उनको शुरुआत में लिया जाता है, m कहा जाएगा। तो इसमें 1, 2, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, तो इसको यहाँ पर 3 लिखेंगे। और 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ, तो 3/4। तो सबसे पहले यही पूछा गया है, इस मैट्रिक्स का क्रम क्या है। तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर 3/4 ऑर्डर का, मैट्रिक्स का क्रम 3/4 का। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें अवयव कितने हैं। द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, इसमें अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जो उसका ऑर्डर होगा उसी की गुणा करा देते हैं, वही उसके एलिमेंटों की संख्या। एलिमेंट मतलब अवयवों की संख्या। थर्ड पूछा गया इसका A13 कितना होगा। तो सबसे पहले इसका, इस मैट्रिक्स को कंपेयरिंग करा लेते हैं। A11 ये पहला एलिमेंट होता है, A12, ये 13, ये 14, फिर ये 21 होता है अगला, ये 23, ये 2, ये 22, ये 23, ये 24, ये 31, ये 32, ये 33, ये 34।
तो यहाँ पर कई एलिमेंट इसके पूछे गए हैं। ये 1 3 कौन सा एलिमेंट होगा? ये 1 3 19 होगा। इस तरीके से एलिमेंट पूछे गए हैं। ये 2 1 पूछा गया, कितना है? ये 2 1 यहाँ पे आएगा 35। ये 3 3 पूछा गया, ये 3 3 -5। अगला ये 2 4 12। ये पूछा गया 8 2 3 5/2। तो इस तरीके से कोई एक मैट्रिक्स है m/n, उसके अंदर जो होते हैं सदस्य वो उसके अवयव एलिमेंट कहलाते हैं। यहाँ पर इस पहले क्वेश्चन में एनसीईआरटी की बुक का पहला क्वेश्चन, इसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ, उसका ऑर्डर पूछा गया। तो सबसे पहले ऑर्डर ज्ञात करने के लिए इसकी पंक्तियां गिन लेते हैं, यानी रो गिन लेते हैं। रो कितने हैं? 1 2 3, तो 3। स्तंभ कितने हैं? 4, 3/4, यानी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3/4। फिर उसके एलिमेंट पूछे कि जितना ऑर्डर होगा उनका गुणा कराने पर वही उसका एलिमेंट की संख्या हो जाएगी, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें 3 × 4 12 एलिमेंट। उसके बाद इसके बहुत से विभिन्न क्वेश्चन में अवयव पूछे गए। ये 1 3 कितना होगा, तो इसकी तुलना करा दी, ये 1 3। ऐसे जितने भी एलिमेंट पूछे गए हैं इनको बताया जा सकता है। इस प्रकार एक क्वेश्चन अगला दिया है दूसरा। एक आव्यूह में अवयवों की संख्या 24 है। एक मैट्रिक्स में आव्यूह में अवयवों की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या 24 है। तो इसमें पूछा गया है कि इसके क्रम कितने हो सकते हैं। किसी मैट्रिक्स में यदि 24 अवयव हैं तो उसके कितने ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चन अगला है। तो कई प्रकार से इसमें मैट्रिक्स बनाई जा सकती है, संभव क्रम हो सकते हैं इसके। जैसे एक इसका क्रम बन सकता है 12 × 2, 12 × 2y का एक मैट्रिक्स बन सकता है। एक 2 12 का बन सकता है। एक 8 × 3 का बन सकता है। 3 × 8 का बन सकता है। 24 × 1 और 1 × 24y का एक मैट्रिक्स बन सकता है। 6 × 4 का, एक 4 × 6 का। इस प्रकार इतने संभव मैट्रिक्स इसमें बन सकते हैं। इसी प्रकार एक अगला तीसरा क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स में 18 अवयव है। इसी क्वेश्चन में एक और है कि 13 अवयवों वाले आव्यूह से संभव मैट्रिक्स संभव आव्यूह, क्योंकि 13 एक विषम संख्या है तो 1 × 13 और 13 × 1 2 मैट्रिक्स संभव बन सकते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन पूछा गया 18 अवयवों वाले 18 अवयवों से संभव मैट्रिक्स या संभव आव्यूह कितने हो सकते हैं। एक तो हो सकता है 1 × 18, 1 × 18, 18 × 1, 9 × 2y बन सकता है एक मैट्रिक्स। एक 2 × 9 का बन सकता है। एक 6 × 3 का बन सकता है। एक 3 × 6। इतने संभव मैट्रिक्स 18 अवयव जिस मैट्रिक्स में है उनसे इतने अवयव का मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। इसी सब क्वेश्चन में पूछा गया 5 अवयवों वाले से संभव मैट्रिक्स, संभव आव्यूह केवल 2 बन सकते हैं। 5 × 1 या 1 × 5। विषम संख्याओं से उतने ही बन सकते हैं, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, एक दिया है ये i बराबर i + j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इससे एक 2y 2 का से
2/2 का एक आव्यूह बनाना है, याद करना है। क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले aij बराबर i प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2, i इजकल टू 1, j इजकल टू 1 रखने पर, तो a11 बराबर i की जगह 1, j की जगह 1 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 बटे 2 बराबर 2। इसी प्रकार a12 अब की i की जगह 1 और j की जगह 2, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। फिर 2/2 मैट्रिक्स में 2/1 की जरूरत होगी, तो i की जगह 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2, 3 का स्क्वायर बटे 9 बटे। फिर a22 दोनों जगह 2 रखने पर 4 का स्क्वायर 16 बटे 2 बराबर 8। तो a2/2 का मैट्रिक्स एक बनता है। एलिमेंट इस प्रकार लिखे जाते हैं, a11, a12, a21, a22। तो इसमें सभी एलिमेंटों का मान रखने पर 2, 9 बटे 2, 9 बटे 2, 8। इस तरीके से ये मैट्रिक्स ज्ञात होता है। इस तरीके से अन्य भी इसके क्वेश्चन किए जाएंगे। और अभी आगे के क्वेश्चनों के लिए अगले लेक्चर में इस पूरे आव्यूह या मैट्रिक्स के लेक्चर को प्रिंट आउट भी दिया जा रहा है, और सभी लोग आप उससे भी देखते रहिए। धन्यवाद।